हरे कृष्णा, कार्तिक मास दामोदर मास में एक बहुत जबरदस्त लीला भगवान ने करी है और वो क्या है? राधा कुंड प्राकट्य लीला। राधा कुंड जी को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? हुआ क्या था कि भगवान श्री कृष्ण जब अरिष्टासुर को मार के आए तो राधा रानी अपने गोपियों के संग बैठी थी, तो उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान से कहा कि अरे तुम तो पापी हो गए हो अब। तो कृष्ण भगवान ने कहा, क्यों, मैंने क्या पाप कर दिया? तो उन्होंने कहा कि तुमने अरिष्टासुर का वध कर दिया, और अरिष्टासुर जो था वो गौ जाति का था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो तो असुर था और वो यहाँ मुझे मारने आया था, और सारे वृंदावन के अंदर देखो क्या हाहाकार मचाया उसने। तो राधा रानी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, परंतु अरिष्टासुर था तो गौ जाति का ही ना, तो उसका पाप तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर एक कुंड खोदता हूँ और एक गड्ढा खोदता हूँ, एक उसके अंदर सारी नदियों को आमंत्रित करता हूँ और उनके अंदर जाके मैं स्नान कर लूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपना एक कुंड खोदा और वहां पे क्या हुआ? सारी नदियों का आह्वान किया और सारी नदियां आ गई भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, और भगवान ने स्नान किया और कहा, देखो अब मैं पाप मुक्त हो गया। तो फिर कृष्ण ने कहा कि अब तुमने भी पाप किया है, क्योंकि तुमने एक असुर का साथ दिया है, तो इसलिए तुम्हें भी अब शुद्धि करनी पड़ेगी, तुम्हें भी पाप मुक्त होना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा, ठीक है, तो हम भी हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने व्यंग करते हुए कहा कि मेरे कुंड में नहा लो और पाप मुक्त हो जाओ। तो राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना खुद का कुंड बनाएंगी। तो राधा रानी और सब गोपियों ने अपने कंगन से जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा खड्डा खोदने की कोशिश करी, और धीरे धीरे मानसी गंगा से जाके जल लेके आए, थोड़ा थोड़ा जल उसके अंदर डाला, पर वो कुछ नहीं हो पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे कुंड से पानी ले लो। तो राधा रानी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम मानसी गंगा से और जल ले आएंगे, पर तुम्हारे कुंड से पानी नहीं लेंगे। तो फिर क्या हुआ? ऐसे करते करते बेचारी सारी गोपियां परेशान हो गई। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने सारी नदियों को फिर इशारा किया तो सारी नदियां आई और उन्होंने कहा, अरे राधा रानी, हे गोपियां, आप सब तो परेशान हो गई, क्योंकि इतना बड़ा कुंड, इतनी गोपियां खोद रही हैं, परेशान हो गई। तो इतना बड़ा कुंड खोद के उसमें जल डालना आसान काम नहीं है। वैसे तो आसान काम ही है, राधा रानी के लिए कौन सा बड़ा काम है, पर भगवान की लीला होती है, लीला सुनो और आनंद लो, है ना। तो सारी नदियां आई और नदियों ने कहा कि हे राधा रानी, आप तो बड़ी थक गई, परेशान हो गई, चलिए हम ही अपने जल से इसको आपके पवित्र कुंड को भर देते हैं। और फिर सारी नदियां आई और उस कुंड में जल भर गया, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये कुंड तो और सुंदर है, तो भगवान श्री कृष्ण उसमें कूद पड़े। तो वो राधा कुंड जो राधा रानी ने बनाया उसका नाम राधा कुंड पड़ा, और जो कृष्ण भगवान ने बनाया उसका नाम श्याम कुंड पड़ा। तो राधा रानी कहती हैं कि मैं श्याम कुंड में स्नान करूंगी, और कृष्ण भगवान कहते हैं मैं आज के बाद राधा कुंड में स्नान करूंगा। तो ये भगवान की राधा कुंड प्राकट्य लीला है।